अभी तक जो हम लोगों ने किया था हिब्रिडाइजेशन में, sp3 हिब्रिडाइजेशन किया, sp2 हिब्रिडाइजेशन किया। आगे हम लोग करने जा रहे हैं sp हिब्रिडाइजेशन। कई सारे टाइप्स के हिब्रिडाइजेशन उन्होंने लिखा है, सबको थोड़ा थोड़ा करके एक्सप्लेन करेंगे कैसे वह हिब्रिडाइजेशन होता है। तो अब हमें करना है sp हिब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। इसको हम लोग करने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले हम लोग क्या कर रहे थे, वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट JEE का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU जामिया के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराई जाती है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड अवेलेबल है। हम लोग उसके आगे करने जा रहे हैं। हम लोग कर रहे थे केमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, क्लास 11th का, और उसमें चल रहा है हिब्रिडाइजेशन। आज हम लोग करेंगे sp हिब्रिडाइजेशन। तो sp हिब्रिडाइजेशन को समझने के लिए क्या करते हैं, पहले तो हम लोग देखते हैं कार्बन का, ये sp हिब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। sp हिब्रिडाइजेशन क्या दे रखा है इसमें, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है 6 होता है, और उसका जो कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं कार्बन का 6 है, 1s2 2s2 2px1 2py1 ऐसे लिखते हैं। अगर हम इसका स्ट्रक्चर, ये तो इंटरनल है तो इसका तो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होता, ये वाला हमारा बॉन्ड में इन्वॉल्व होता है हिब्रिडाइजेशन में। तो sp हिब्रिडाइजेशन में क्या देखा गया, पहले तो ये देख लेते हैं। ये हमारा 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है 2s पे, और ये यहाँ पे एक होता है ये 2px1 2py1, ठीक है। sp हिब्रिडाइजेशन में क्या बताया कि जैसे हमारा ये 2s है, ये एक हमारा s ऑर्बिटल है, ये हमारा p ऑर्बिटल है, और ये हमारा XYZ ऑर्बिटल है, 2px 2py 2pz है। sp हिब्रिडाइजेशन में क्या होता है, इसमें से एक s और एक p, जैसे ये s है और ये p है, ये आपस में हिब्रिडाइज्ड हो जाएंगे, ये आपस में हिब्रिडाइज्ड हो जाएंगे। ये आपस में हिब्रिडाइज्ड हो जाएंगे, और ये दोनों एज इट इज़, ये हमारा एज इट इज़ अनहिब्रिडाइज्ड रह जाता है, अनहिब्रिडाइज्ड रह जाता है। ये जब ये दोनों हिब्रिडाइज्ड हो जाएंगे तो ये 2 हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल एक इस तरह का बन जाता है, और ये एक इस तरह का, ये 2 हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन जाते हैं, और ये जो है ऐसे ही रह जाता है, ठीक है। ये हिब्रिडाइज नहीं होता है। इसमें एक s हो गया है, एक p हो गया, तो ये sp हो गया, sp, ठीक है। 2 हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो जाता है इसमें, और 2 अनहिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रह जाता है। वो जो अनहिब्रिडाइज्ड है और ये हिब्रिडाइज्ड है, दोनों को मिला के अगर शेप बनाते हैं तो कैसा शेप बनता है वो हम लोग बना रहे हैं। ये हमारा हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये हमारा हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है ये, ठीक है। और एक इसमें जो है अनहिब्रिडाइज्ड, ये हमारा एक अनहिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, और दूसरा जो है अनहिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल वो हम लोग इधर से दिखा देते हैं। ये दूसरा अनहिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, तो ये 2 हिब्रिडाइज्ड है, ये 2 अनहिब्रिडाइज्ड है, ठीक है। ये जो है इसमें अगर करैक्टर देखते हैं तो s करैक्टर जो है, s करैक्टर कितना आ जाता है, x करैक्टर जो है 50% आ जाता है, क्योंकि 2 ही हिब्रिडाइज्ड है, तो एक s है एक p है। p करैक्टर कितना जाता है इसमें, ये भी 50% है हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में, ठीक।
अब कैसे ये हो गया हमारा हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कार्बन का sp हिब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब एक कार्बन का तो इस तरह से हिब्रिडाइज हो जाता है, तो दूसरा कार्बन भी इसी तरह से हिब्रिडाइज्ड होता है। अब दो कार्बन जब बॉन्ड बनाएंगे तो कैसे बॉन्ड बनाएंगे, तो उसे हम लोग बताने जा रहे दूसरे हिब्रिडाइज्ड कार्बन का। ये वाला नोट कर लीजिए, डायगोनल हिब्रिडाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। sp हिब्रिडाइजेशन is also known as diagonal hybridization, इसके बीच का जो एंगल होता है यहाँ पे बॉन्ड एंगल, ये 180 डिग्री है। बॉन्ड एंगल इज 180 डिग्री, ये पॉइंट है इसके, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं। अब देखते हैं जो सबसे कंपाउंड है जिसमें सबसे ज़्यादा इस तरह का sp हिब्रिडाइजेशन मिलता है, वो कंपाउंड है, ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स है, वो है अल्काइन ग्रुप। अल्काइन ग्रुप जहाँ कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, उस ग्रुप में जो कार्बन है उसका जो हिब्रिडाइजेशन होता है वो sp हिब्रिडाइजेशन होता है अल्काइन ग्रुप का। तो उसमें जो सबसे पहला कंपाउंड होता है इथाइन होता है, इथाइन को एसिटिलीन भी बोलते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जो हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो है, या ऑर्बिटल अगर स्ट्रक्चर दिखाना चाहेंगे एसिटिलीन का या इथाइन का, तो वो कैसा होगा ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, तो वो दिखाने जा रहे हैं ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन। दे रखा है, ये एक कार्बन है और इसका एक हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये है, और दूसरा जो हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो ये है, ये हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। इसमें जो है यहाँ पे एक दूसरा कार्बन का हिब्रिडाइजेशन है, ये है, और इसका जो है ये दूसरा कार्बन है, ये पहला कार्बन है। इनके बीच में एक ये बॉन्ड बन जाता है, इसे कहते हैं हम लोग सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, एक्सियल ओवरलैपिंग से बन गया, ठीक। इसके अंदर जो है एक हमारा जो है अनहिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऐसे बचा हुआ रेड से दिखा रहा है, इसमें भी एक अनहिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रेड से दिखा रहे हैं, ठीक। उसी तरह से एक दूसरा जो हिब्रिडाइज्ड और अनहिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो हम लोग ग्रीन से दिखा रहे हैं ऐसे, इसमें भी हम एक ग्रीन से दिखा रहे हैं अनहिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ठीक। अब क्या बताया कि ये जो अनहिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं, ये जो रेड वाला है ऊपर का ऊपर से लोब बना लेता है, और ये नीचे का नीचे से ऐसे, इसको हम लोग बोलते हैं पाई बॉन्ड। तो ये जो अनहिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, एक रेड वाला एक पाई बॉन्ड बन गया, और ये जो ग्रीन वाला है ये दूसरा पाई बॉन्ड बना लेता है, ये दूसरा पाई बॉन्ड बना दिया। तो इसमें जो है दो पाई बॉन्ड बनता है, और एक ये जो है ना सिग्मा बॉन्ड बनता है। और ये जो हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कार्बन का है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लग जाता है, यहाँ एक हाइड्रोजन लग जाता है, और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन लग जाता है यहाँ पे। कितनी बात में इसका जो फॉर्मूला है C2H2, ये इथाइन है, इसको एसिटिलीन भी कहते हैं, एसिटिलीन भी कहते हैं। ये अल्काइन ग्रुप में आता है, अल्काइन ग्रुप, ठीक है ना, अल्काइन ग्रुप में आता है ये तो हमारा ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है। क्या कहलाता है ये? ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन, ये दे रखा हमारा। इसी का अगर हम लोग हार्ड लाइन स्ट्रक्चर दिखाते हैं तो क्या होगा, ये कार्बन है, ये कार्बन है, इसके बीच में तीन बॉन्ड बन गए, एक सिग्मा है और दो पाई बॉन्ड है। इधर से फिर ये एक तरफ से हाइड्रोजन से जुड़ जाता है और दूसरी तरफ से ये हाइड्रोजन से जुड़ जाता है, ठीक है। यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, तो ये सबसे शॉर्टेस्ट बॉन्ड होता है इसका,
सबसे शॉर्टेस्ट बॉन्ड होता है क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। इसका जो बॉन्ड लेंथ दे रखा है यहाँ से यहाँ तक, ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज इक्वल टू 120 पिकोमीटर होता है। ये 120 पिकोमीटर बॉन्ड लेंथ है। और ये जो बॉन्ड एंगल है ये वाली, वो 180 डिग्री है, ठीक है ना। तो इस तरह से एंगल तो होता है एसिटिलीन में 180 डिग्री का, और बॉन्ड लेंथ होता है 120 डिग्री का। ये इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर हो जाता है। sp3 हिब्रिडाइजेशन समझ में आया। ये तो कार्बन का हो गया। ऐसे ही एक कॉमन कंपाउंड है, उसमें भी sp हिब्रिडाइजेशन मिलता है। नाम है कंपाउंड का बेरिलियम डाइफ्लोराइड। तो एक हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें sp हिब्रिडाइजेशन होता है, और वो है बेरिलियम डाइफ्लोराइड। ये एग्जाम्पल है, इसका भी हम लोग एक स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं, ठीक है। इसे मिटा दें। ये समझ में आ गया डबल बॉन्ड कैसे बना। इसमें सिंगल बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड बन गया, ये डबल बॉन्ड बन गया एसिटिलीन में, ठीक है ना। sp हिब्रिडाइजेशन जो है अल्काइन ग्रुप में, जहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसमें sp3 हिब्रिडाइजेशन मिलता है। sp हिब्रिडाइजेशन, नॉट sp3, sp हिब्रिडाइजेशन मिलता है। और इसमें क्या होता है कि दो हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, दो अनहिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं। वो जो दो हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं, एक कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं, और इधर हाइड्रोजन से सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं। दो अनहिब्रिडाइज्ड जो होते हैं, एक अपर लोब लोअर लोब करके दो पाई बॉन्ड बना लेते हैं, और दो पाई बॉन्ड बनने के बाद इस तरह से कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड बन जाते हैं, एक सिग्मा 2 पाई। बॉन्ड एंगल होता है इसका 180 डिग्री, बॉन्ड लेंथ होता है 120 पिकोमीटर, ठीक है। कितनी बात सुन में। अब हम लोग बोरोन बेरिलियम डाइफ्लोराइड का स्ट्रक्चर को चेक करेंगे कि इसमें sp कैसे। बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर है 4 है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, और इसका अगर 1s2 2s2 होता है। ये अगर ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर दिखाएंगे तो 1s2 ये इस तरह से होता है, और ये 2s2 इस तरह से होता है। ये इनर है तो ये तो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होगा नहीं, ये वाला रहता है, ठीक है। इसका p जो है ये खाली पड़ा हुआ है, इसमें एक भी नहीं है, खाली पड़ा हुआ है, ठीक है। क्या देखा गया कि ये जो इसका s है, और ये एक इसका p x एक्सिस वाला, ये y एक्सिस, और ये z एक्सिस का, ये दोनों आपस में हिब्रिडाइज्ड हो जाते हैं। और यहाँ से जो एक इलेक्ट्रॉन है जम करके इस पे चला जाता है, ठीक है, यहाँ पे। तो इसको ये दो हिब्रिडाइज्ड हो जाते हैं, ये दो अनहिब्रिडाइज्ड। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, ये दो इलेक्ट्रॉन इस तरह से बन जाते हैं, दो हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इस तरह से बन जाते हैं, एक ये और एक ये दो हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन जाते हैं इसके, ठीक है। अगर यहाँ पे दिखाना चाहेंगे इस स्ट्रक्चर में, तो ये जो है 4 इस तरह से हिब्रिडाइज्ड हो जाएंगे, ये जब इसको मिलाएंगे तो 3 ये और एक ये 4 हो जाएंगे, मगर यहाँ पे हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रहेगा और ये खाली रहेगा। ये तो ये sp हिब्रिडाइजेशन होगा, ये वैकेंट पड़ा हुआ है। अब ये जो दो हिब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है ये, तो यहाँ पे ये यहाँ पे जो फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन यहाँ पे आके जुड़ जाता है इधर, और एक फ्लोरीन यहाँ पे आके जुड़ जाता है। फ्लोरीन का तो जानते हैं एटॉमिक नंबर 9 होता है, 2s7 का कॉन्फ़िगरेशन होता है। सेकंड शेल पे 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन या एक बॉन्ड बना के अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से ये बॉन्डेड बना लेता है। ये जो स्ट्रक्चर होता है लीनियर स्ट्रक्चर बनाता है। sp हिब्रिडाइजेशन का जो कंपाउंड होते हैं वो लीनियर स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। तो sp से रिलेटेड कितनी बातें समझ में आए। sp हिब्रिडाइजेशन को डायगोनल हिब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। शेप के हिसाब से लीनियर शेप का होता है, ठीक है। एक s और एक p जो ना हिब्रिडाइज होता है। यहाँ तक समझ में आए। ये इसका एग्जाम्पल था बेरिलियम डाइफ्लोराइड sp का।
sp हिब्रिडाइजेशन का। ये हो गया हमारा sp हिब्रिडाइजेशन। ठीक, अब आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं sp3d एक हिब्रिडाइजेशन ये भी है हम लोग, तो उसको देखते हैं कि sp3d हिब्रिडाइजेशन कैसे बनता है और कैसे उसका शेप होता है, तो वो हम लोग बताने जा रहे हैं, इसे नोट करें। ये अगला जो हिब्रिडाइजेशन है sp3d करने जा रहे हैं हम लोग, यानी एक s 3 p और एक d ऑर्बिटल मिक्स करके बनाएंगे। टोटल कितने हिब्रिडाइज ऑर्बिटल हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। एक s 3 p और एक d, टोटल 5 हिब्रिडाइज हो जाएंगे। और ये हिब्रिडाइजेशन जो है, ये कॉमन एक जो कंपाउंड है वो है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5। इसमें ये देखा गया है sp3 हिब्रिडाइजेशन। अब इसमें जब देखते हैं तो क्या है, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 15। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है। 1s2 2s2 2p6, ठीक है ना। ये टोटल कितना हो गया? 10 हो गया। अब इसके बाद जो आता है 3s2 एंड 3p3, ऐसे है। कितनी बात समझ में? तो ये तो इनर हो गया, ये तो वैलेंस शेल वाला इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल का आता है। तो ये इनर शेल 1s और 2s ये तो इन्वॉल्व नहीं होते बॉन्ड फॉर्मेशन में या हिब्रिडाइजेशन में, सिर्फ जो बाहर वाले होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तो इसको अब हम लोग यूज़ करेंगे और देखते हैं क्या है। तो इसमें क्या दे रखा है कि ये हमारा 2 इलेक्ट्रॉन है इस पे 3s पे, और ये 3p जो है हम लोग दिखाते हैं, इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन ये है। ठीक, एक एक इलेक्ट्रॉन ये है। और 3p पे जो है ना 3d भी आता है। अब 3d लेंगे यहाँ पे, तो d पे जो है ना 5 ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल। लेकिन यहाँ d जो है ना खाली पड़ा हुआ, फास्फोरस में d पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाता। ये 5 इलेक्ट्रॉन ये दे दिया हम लोगों ने, 2px 1 2py1 2pz1, ठीक है ना। ये 15 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे दे दिया, d पूरा ही खाली है। लेकिन फास्फोरस पेंटाक्लोराइड में देखा गया कि फास्फोरस जो ना 5 बॉन्ड बनाता है, फास्फोरस 5 बॉन्ड बनाता है। और वैसे इसके पास कितने हाफ फील्ड ऑर्बिटल है? 3 हाफ फील्ड है। तो इसके हिसाब से इसे 3 बॉन्ड बनाना चाहिए, लेकिन वो प्रैक्टिकली 5 बॉन्ड बनाता है। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या कहते हैं कि ये जो 3s का जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन को हम लोग यहाँ से मिक्स करते हैं इस पे, ठीक है। जब इसको यहाँ भेज देंगे तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है और ये 5 हाफ फील्ड ऑर्बिटल जाता है। अब इसको जो 5 हाफ फील्ड ऑर्बिटल होगा तो किस तरह का शेप बन जाएगा? ये 5 जो है ना 5 हाफ फील्ड ऑर्बिटल होगा, 5 हाफ फील्ड ऑर्बिटल ऐसे दिखेगा, 1 2 3 4, और ये 5 जो है ना हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो जाएंगे। ये ऑर्बिटल के शेप में दिखा रहे हैं हम लोग। तो ये 5 हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो जाएंगे। और इसमें जो ऑर्बिटल इन्वॉल्व है वो कौन कौन सा इन्वॉल्व है? ये 3s, देखिए कौन सा ऑर्बिटल? 3s ऑर्बिटल, यानी कि इस तरह का ऑर्बिटल, और 3p ऑर्बिटल, यानी कि ये 1 ये 2 और ये 3। इसको बल्कि हम लोग ऐसे बना लेते हैं। 3s में कौन कौन सा ऑर्बिटल है? ये x वाला, ये हमारा y वाला और ये z वाला, ठीक है। ये 2 3p हो गया। और इसमें जो z जो इन्वॉल्व होता है वो dz ऐसे होता है। ये देखिए इसका स्ट्रक्चर, ये यहाँ पे रिंग होता है ऐसे, ये ऐसा होता है। ये इसका dz² ये है। ये देखिए 3px1 3py1 3pz1 और ये 3s। तो ये 3s और ये 3p और 1d, इस तरह से ये वाले 5 तरह के ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं हिब्रिडाइजेशन में। ये तो हमारा ब्लॉक के फॉर्म में दिखाते हैं, ये ऑर्बिटल के शेप में दिखाते हैं। तो s ऑर्बिटल जो है ना राउंड होता है, डम्बल शेप का p, और
जो डी ऑर्बिटल का कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है हाइब्रिडाइजेशन में, DZ², ये वाला ऑर्बिटल होता है। इसका सबसे कम एनर्जी होता है, क्योंकि जिसका कम होगा वही हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होगा। तो इसका सबसे कम होता है DZ² का। इस तरह से ये सब हाइब्रिडाइज्ड होकर 5 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, कितनी बात समझ में आई? 5 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन जाते हैं, ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। अब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का जो शेप होगा, हम लोग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सिव थ्योरी के हिसाब से बताया था कि इनके जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है या बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, वो उनका शेप कुछ इस तरह से होगा जहाँ पे स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगा और रिपल्शन मिनिमम होगा। मिनिमम रिपल्शन, मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगा, यही बताया था ना वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी के हिसाब से। तो उसके हिसाब से फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का जो शेप बना हुआ है वो है ट्रायंगुलर बाइपिरामिड। अब ट्रायंगुलर बाइपिरामिड का शेप हम बनाने जा रहे हैं, ये समझ में आ गया। तो यहाँ पे फास्फोरस के 15 इलेक्ट्रॉन, कॉन्फ़िगरेशन लिखा, इनर ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं होता, वैलेंस वाला होता है, वैलेंस में ये इन्वॉल्व होता है। अब जो शेप के फॉर्म में दिखाया, तो ये S है, ये 3p है और ये D है, DZ² है। ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इस तरह का दिखता है ये। ठीक है, अब हम लोग इसका शेप ऑफ द मॉलिक्यूल बनाने जा रहे हैं PCl5 का। बाइपिरामिड, ट्रायंगल बाइपिरामिड में कैसा शेप बनता है वो हम दिखा रही है। ये हमारा फास्फोरस है, ये देखिए, और यहाँ पे एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है इसका, एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये है, एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल, और इनके बीच का जो एंगल होता है, ये एंगल जो है 120 डिग्री है। ठीक है, ये 120 डिग्री है। और ये जो एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये ऊपर की तरफ है ये, और ये नीचे की तरफ है। अब यहाँ पे जो क्लोरीन है यहाँ लग जाता है, एक क्लोरीन यहाँ लग गया, एक क्लोरीन यहाँ लग गया, एक क्लोरीन यहाँ लग गया, एक क्लोरीन यहाँ लग गया। ठीक है, इस शेप को अगर ज्वाइन कर देते हैं तो क्या देखते हैं, इसका ये इधर से ज्वाइन कर दिया, इधर से ज्वाइन कर दिया, यहाँ ज्वाइन कर दिया। ठीक है, इसी तरह से ये वाला यहाँ से ज्वाइन कर दिया, यहाँ से ज्वाइन कर दिया, यहाँ से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, और एक जो है ये यहाँ पे ज्वाइंट है, ये यहाँ से ज्वाइंट है, ये यहाँ से ज्वाइंट है। ठीक है, इसको अगर हम लोग थोड़ा शेड कर देंगे ना तो लुक अलग आने लगेगा, इसका लुक अलग आने लगेगा। जैसे ये हमने शेड कर दिया ये, तो ये ट्रायंगल जो है ना, एक ट्रायंगल प्लेन होगा तो उसको इक्वेटोरियल बोलते हैं। और ये जो ऊपर नीचे है इसको कहते हैं एक्सियल। ठीक है ना, एक्सियल प्लेन। यहाँ पे जो एंगल तो यहाँ से 120 डिग्री दे रखा, लेकिन जो एक्सियल होता है वो 90 का होता है, तो इसमें 90 का एंगल होता है। तो जो इक्वेटोरियल होते हैं उनके बीच का एंगल होता है 120 डिग्री, और जो एक्सियल होते हैं उनका एंगल होता है 90 डिग्री। इनका बॉन्ड लेंथ भी डिफरेंस है, इनका बॉन्ड लेंथ में भी डिफरेंट है। बोला क्या, जो इक्वेटोरियल का बॉन्ड लेंथ है, इसका बॉन्ड लेंथ ऑफ इक्वेटोरियल ये दे रखा 204 पिकोमीटर। ठीक है, लेकिन एक्सियल का जो बॉन्ड लेंथ है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक, क्या दे रखा वैल्यू उसका, बॉन्ड लेंथ ऑफ एक्सियल इज इक्वल टू 219 पिकोमीटर। 219 पिकोमीटर क्या दे रखा कि इसका एक्सियल का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, 219 है, इक्वेटोरियल का 204 है। तो ये बॉन्ड लेंथ कम है, तो इसका मतलब मजबूत बॉन्डिंग है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डर है। तो इक्वेटोरियल जो बॉन्डिंग होती है वो स्ट्रॉन्गर दैन एक्सियल बॉन्डिंग होता है। एक्सियल बॉन्डिंग वीकर होता है क्योंकि उसका लेंथ ज़्यादा है।
ये देखा गया कि जो इसका बॉन्ड लेंथ कम होता है वो बॉन्ड स्ट्रांग होता है, बहुत स्ट्रांगली बंधा होता है, बहुत करीब करीब होते हैं, और जो वीक होते हैं वो दूर दूर होते हैं। तो एक्सेल बॉन्डिंग जो है 219 है, 219 है, तो जाहिर है ये वीकर बॉन्ड है एज़ कम्पेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्डिंग का। ये दे रखा हमारा शेप, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ट्रायंगुलर बाईपिरामिड, ठीक। ये ऐसे भी बनाते हैं हम लोग, ऐसे भी बनाते हैं। मैं एक और फिगर बना देता हूँ समझने के लिए। इससे पहले भी हम लोगों ने बनाया था इसको, तो इसको मैं और बना देता हूँ, ठीक है ना। इसको हम लोग इस तरह से बनाते हैं, यहाँ से इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया, इसे जोड़ दिया, इसको हम लोगों ने यहाँ से जोड़ दिया, इसे जोड़ दिया और इसे जोड़ दिया, फिर इसको ऐसे जोड़ दिया, और ये प्लेन का होता है इस तरह से, ठीक है ना, प्लेन का होता है ये। तो हमारा ये ट्रायंगुलर बाईपिरामिड स्ट्रक्चर हो गया। ये जो हिब्रिडाइजेशन होता है sp3d, ठीक। इसके बाद हम लोग करेंगे नेक्स्ट हिब्रिडाइजेशन, यहीं पे रहने देते हैं इसको।